जय हो माता रानी की आप सभी को। आज हम चैत्र नवरात्रा की पूजा करेंगे। सरल पूजा विधि मैं आपको करके बताऊंगी। तो आइए हम पूजा करते हैं शुरू। और सामान मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था। तो हम ये आसन बिछा लेंगे। ये लाल कलर का वस्त्र माता रानी को अति प्रिय है। तो पहले हम माता रानी को स्नान करवाएंगे, क्योंकि मैंने विग्रह लिया है। आप तस्वीर लें तो जल के छींटे ही आप लगा दें और स्नान भाव स्वरूप आप स्नान करवा दें। तो हम पहले स्वास्तिक बना लेंगे। तो हमने ये स्वास्तिक हम इस तरीके से एक थाली ले लेंगे और बर्तन ले लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो स्वास्तिक हम इस तरीके से मार लेंगे और भावपूर्ण तरीके से माता रानी को पूजा करवाएंगे। हम माता रानी को स्नान करवाएंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। तो आप मेरे चैनल पे नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम माता रानी की पूजा शुरू करते हैं। तो ये विग्रह मैंने चांदी का लिया था, पहले ही मैंने बता चुकी हूँ आपको जो सामग्री मैंने लिखवाई थी। तो अक्षत रख देंगे और हम माता रानी को स्थापित करेंगे। और कच्चे दूध से और पंचामृत इसका बना के हम माता रानी को स्नान करवाएंगे। तो इस तरीके से भावपूर्ण तरीके से, हे माँ हमारे घर 9 दिन विराजमान रहना और सुख समृद्धि और शांति प्रदान करना और बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देना, ये भाव रखते हुए हम माता को स्नान करवाएंगे। तो ये जल हमने ले लिया है, इसमें गंगा जल आप मिला लें, शुद्ध जल ले लें। और इस तरीके से ओम माता, हे माता आप हमारी रक्षा करना, हमारा स्नान मानना। और इस तरीके से साफ़ सुथरा कपड़ा लेके और हम माता को अच्छे से पोंछ लेंगे, सूखा कर लेंगे। और ये जो जल है ये हम गमले में डाल देंगे। आप तुलसी जी के जल में, पौधे में आप बिल्कुल ये ना डालें, किसी भी और गमले में आप डाल सकते हैं। तो हम माता को हमने स्नान करवा लिया है। हे चंडिके माँ, हे माँ भगवती हमारी रक्षा करना। और अब हम इत्र सेवा प्रदान करेंगे। माता रानी को इत्र अति प्रिय है, विशेष कामना के लिए भी इत्र सेवा दी जाती है। तो हम माता रानी को इत्र सेवा प्रदान करेंगे। आप जो भी कुल देवी है आपकी, उसकी आप आराधना करें। जिस तरीके से शुरू से आपके घर में पूजा होती आई है उस तरीके से आप पूजा अवश्य करें और उसी तरीके से आप भोग अवश्य लगाएं। मैं जैसे मेरे घर में करती हूँ या आप कर सकते हैं इजी तरीके से, वो मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो कुल देवी की हर घर में पूजा की जाती है अलग अलग तरीके से, सबके अलग अलग मतलब अपने घर में नियम कानून होते हैं। तो आप शुरू से जो अपने बुजुर्गों को, बड़ों को देखते आए हैं उस तरीके से ही आप पूजा करें। और नहीं तो आप में सरल विधि आपको मैं बता ही रही हूँ। तो हमने पुष्प रख दिए हैं, गुलाब को अति प्रिय है गुलाब के पुष्प माता रानी को। और हमने माता की मूर्ति स्थापित कर दी है। और थोड़े पुष्प हम रख के और विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को हम स्थापित कर देंगे। आप हवन जब तब 9 दिन अवश्य करें। और ये जो गेहूं के आखे हमने लिए थे ये आखे हम रख देंगे और इसका ऐसे गोल गोल कुंडा बना के और हम जल कलश स्थापित करेंगे। तो माता रानी का पाठ अवश्य करें 9 दिनों में और हवन अवश्य करें। जब तब स्मरण करते हुए एक नियम बना ले कि हमें सुबह करना है या शाम को पाठ करना है। तो आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का। अब हम जल कलश पे ये स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं। माता रानी का श्रद्धा पूर्वक अपने मन में स्मरण करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। ये हमने स्वास्तिक बना लिया है। हे माँ हमारे घर में 9 दिन तक विराजमान रहना, आप आह्वान करें माता का
और माँ को अरदास करें और कहें कि हे माँ अपने बच्चों की रक्षा करना और आप 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहना। ये मूली का लच्छा हमने ले लिया है, ये हम मुख पर कलश के बांध देंगे। तो ये हमने मूली का लच्छा बांध लिया है और फिर ये गंगाजल हम डाल लेंगे। ये गंगाजल हमने डाल दिया है। कोई भी चीज़ आप स्थापित कर दें तो बार बार उसे आप इधर उधर उठाए ना, हिलाए ना। गुलाब जल हम डाल देंगे। अब हम कंठ तक परिपूर्ण करेंगे जल। तो हमने ये जल परिपूर्ण कर लिया है। अब हम एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और इलायची और लौंग, 2 फूल वाली लौंग और इलायची मैंने ले ली है, वो हम डाल देंगे। और माता रानी के फूल वाली लौंग 2 रोज अवश्य चढ़ाएं। थोड़े पुष्प डाल देंगे। जो भी आपके मनोकामना हो वो आप 2 लौंग लेके और हवन में भी आप आहुति दे सकते हैं और माता रानी के चरणों में भी आप चढ़ा सकते हैं। आप एक पानी वाला नारियल ले लें और इस तरीके से आप उसके चुन्नी लपेट लें और उसको स्थापित कर दें। अब हम वस्त्र स्वरूप हम मूली का लच्छा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो चुन्नी अगर ना बांधें तो मूली का लच्छा भी आप 9 बारी आप नारियल के लपेट दें। और मूली भी आप नारियल के बांध सकते हैं अगर चुनरी ना हो तो। अब हम जल के छींटे लगा लेंगे सब जगह। तो 1 लोटा अलग लेके हम उसमें जल ले लेंगे और सबको स्नान करवा देंगे। जल के छींटे हम लगा लेंगे। हम टीका लगाएंगे माता रानी के, गणेश जी के और नारियल के। सबसे पहले हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे। तो हमने थोड़े अक्षत ले लिए हैं, चावल हम ले लेंगे और ये आप मिट्टी का मैं ले रही हूँ। और आप अखंड जोत अगर जलाते हैं तो दाएं हाथ पे आप अखंड जोत जला दें। और वो आप बड़ा मिट्टी का दिया या आप धातु का दिया भी ले सकते हैं, पीतल का, और उसमें अखंड जोत आप जला सकते हैं। मैं सरल पूजा विधि बता रही हूँ तो मैं मिट्टी का दिया जला के छोटा, और वो आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो छोटा दिया पीतल का भी ले सकते हैं। अब हमने माता रानी के टीका लगा दिया है। अग्निदेव को साक्षी मान के अग्निदेव का आह्वान करके हम हमारी पूजा शुरू करेंगे। गणेश जी के हमने टीका लगा दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं और अब हम नारियल के भी टीका लगा देंगे और 9 बिंदी हम नारियल के लगा देंगे। हे माँ, हमारी रक्षा करना, हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि देना और हमारे विघ्न हरना। अब हम सुंदर सुंदर माला हमने मोतियों की माता रानी को पहना दी है और चुन्नी हम उड़ा देंगे माता रानी को। तो ये चुन्नी हमने उड़ा दी है। आप एक दिन भी ये उड़ा सकते हैं, 9 दिन तक ही माता रानी चुन्नी उड़े रहेंगी। कोई है अलग अलग कलर की भी आप चुन्नी लाके 9 दिन तक चेंज कर करके भी आप माता रानी को उड़ा सकते हैं। अब ये पंचपल्लव उस वक्त में थोड़ा दिमाग से निकल गया था, तो मैं अब ये पंचपल्लव आप पूरा पहले कलश का पूरा पूजा करें और फिर आप दूसरा आगे बढ़ें। तो हमने हल्दी चंदन का टीका लगा लिया है, कुमकुम का हम टीका लगा लेंगे और ये पंचपल्लव हम हमारे जल कलश में रखेंगे। तो ये पंचपल्लव हमने रख लिए हैं जल कलश में। अच्छे से सजा दें अपने कलश को।
आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, पर आम के पत्ते लंबे टाइम तक चलते हैं, तो मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं। आप चाहें तो अशोका के भी ले सकते हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। तो हमने माता रानी को अर्पित किया है। ये हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे और एक नारियल को हम अर्पित कर देंगे। जो कलश हमने परिपूर्ण किया है उसको हम, आप चाहें तो त्रिशूल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या पीतल का त्रिशूल हो आपके पास तो वो रख सकते हैं माता रानी के पास। अब हमारे पास, आपके पास सफ़ेद जनेऊ हो तो उसको हल्दी से पीला करके आप चढ़ा दें, नहीं तो मूली का लच्छा इस प्रकार 4 बार लपेट के और हल्दी लगा के और आप गणेश जी को अर्पित कर दें। तो हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम गणेश जी को इत्र सेवा प्रदान करेंगे। आप इत्र रोज अवश्य माता रानी को, गणेश जी को अपनी चौकी पे अवश्य लगाएं। एक तो सुगंध से सारा मतलब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है इत्र से, और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो हमने पुष्प ले लिए हैं, आप माला ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, नहीं तो आप खाली फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो हमने माला माता रानी को चढ़ा दी है और ये गुलाब के फूल हम अर्पित कर देंगे। ये बाहर गमले में हमारे चमेली के फूल लगे हुए थे, बहुत अच्छी सुगंध इनकी आती है, तो वो माता रानी को मैंने चढ़ा दिए हैं। भावपूर्ण तरीके से माता रानी को आप पुष्प चढ़ाएं। लाल फूल माता को अति प्रिय हैं। एक हमने हमारा कलश परिपूर्ण किया था वो हम उसके माला चढ़ा देंगे। और अब हम दिए की पूजा कर लेंगे। तो हमने दिए को कुमकुम का टीका आप अवश्य लगाएं। अब हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो जो हमने पान के पत्ते लिए थे उस पे हम पताशा, जो भी भोग आपने लिया है, सुपारी, इलायची, लौंग, फूल वाली, आप मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो वो मांगते हुए, माँ को अरदास करते हुए ये भोग चढ़ाएं। और ये मुख शुद्धि के लिए भी चढ़ाया जाता है। तो एक गणेश जी महाराज को हम चढ़ा देंगे। तो पताशा, सुपारी, इलायची, लौंग हम रख देंगे और एक गणेश जी भगवान को हम चढ़ा देंगे। पुष्प हम चढ़ा देंगे। थोड़े पुष्प हम रख के, और ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि हम जुआरी कैसे बोएं, तो वो आप देख लीजिएगा। ये गमले की मिट्टी मैंने ली है। पहले ही आप जुआरों को आप पानी में भिगो दें और फिर अच्छे से इसमें बो दें, और प्लेट रख के भी उसमें भी आप ये कुंडी रख सकते हैं। और फिर आप मूली का लच्छा हम कुंडी के बांध देंगे और 9 बिंदी हम कुंडी के लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारे जुआरे परिपूर्ण हो जाएंगे। जुआरे हमने बो दिए हैं। और रोज़ सुबह शाम आप पानी के छींटे लगाएं, ज़्यादा पानी ना चढ़ाएं। और पुष्प हम हमारे जुआरे को पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जुआरों को प्लेट से ढक सकते हैं। और गर्मी से ये जल्दी उगते हैं, और पानी ज़्यादा ना पिलाएं, छींटे ही आप लगाएं। हे माता, जिस प्रकार जुआरों की हरियाली होती है उसी प्रकार हमारे घर में हरियाली रखना। और अब हम पुष्प चढ़ा देंगे। हमारे घर में जिस प्रकार आपके जुआरों की हरियाली होती है उसी प्रकार हमारे घर में हरियाली रखना, सुख शांति रखना। ये दक्षिणा हमने चढ़ा दी है। जो भी कोई पूजा में कमी रहती हो तो उसके लिए दक्षिणा आप अवश्य चढ़ाएं। और फिर ये श्रृंगार का सामान हमने लिया है वो माता रानी को आप अवश्य चढ़ाएं। तो हम श्रृंगार का सामान रख देंगे, उसमें चूड़ी जो भी हो, साड़ी भी आप रख सकते हैं, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, ऑयल, जो भी हो श्रृंगार का सामान आप माता को अर्पित करें। भोग प्रसाद अर्पित करें। तो हमने भोग में पंचमेवे, लड्डू और ये पुए, मीठे पुए, जो मीठे पुए बनते हैं वो मैंने ले लिए हैं, पताशे ले लिए हैं, और
बादाम, पंचमेवे हमने ले लिए हैं, फूल मखाने, ये सब हम ले लेंगे और माता रानी को, गणेश जी को अर्पित कर देंगे। दूर्वा हमने ले ली है। आप चाहें तो माता को बिछिया, साड़ी अर्पित कर सकते हैं और बाद में 9 दिन बाद में चौकी हटाने के बाद आप उसको प्रसाद स्वरूप आप खुद यूज़ कर सकते हैं। केले हमने गणेश जी को, माता रानी को भोग स्वरूप अर्पित कर दिए। मौसमी फल आप ले लें और हमने ये 2 कंडे हम गैस के ऊपर ही जला लेंगे और इस तरीके से आप प्लेट में ये रख लें, बर्तन मिट्टी का, और इसमें आप हवन अवश्य करें। और धूप हम दिखा देंगे माता रानी को। आपको रोज़ एक बारी हवन अवश्य करना है। सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को कर लें आप। और पाठ भी आप एक नियम बनाने के, हमको सुबह करना है या शाम को करना है। अब 5 बारी हम आहुति देंगे। तो जो हवन सामग्री हमने बनाई है वो वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप देख लेना। तो ये हवन सामग्री हम 5 बारी, 7 बारी, 21 बारी, हम 11 बारी अर्पित कर देंगे। 5 बारी हम घी की आहुति देंगे और कपूर हम जलाएंगे इसमें और अच्छे से हम आरती ले लेंगे। हरे मूंग हमने लिए हैं, वो माता रानी को हम अर्पित करेंगे। और गणेश जी को हरे मूंग अति प्रिय है, तो गणेश जी के लिए ये हरे मूंग रखेंगे, ये अर्पित अवश्य करेंगे। हमने जोत ले ली है, हवन अवश्य करें। और हमने जो हवन किया है उसमें यह आप आहुति अवश्य दें। जो भी हम आपने भोग प्रसाद मतलब लिया है वो आप इसमें आहुति अवश्य दें, जो सीधा सीधा माता इसको भोग को मानती है। और गणेश जी की आप आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और माता की आरती करें। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। और माता से प्रार्थना करें कि माता आप हमारी पूजा मानना, कोई भी पूजा में कमी रही हो तो हमें क्षमा करना और 9 दिन तक हमारी पूजा को पूर्ण करने में हमारी सहायता करना और हमारी रक्षा करना। और इस तरीके से माँ को 9 बारी प्रणाम करें। और इस वीडियो को अब जो भी भोग प्रसाद अगर हमने लिया है वो आप सब में अर्पित कर दें। रोज़ नया भोग लगाएं और इस तरीके से पूजा को संपन्न करें। और अगर आपको ये मेरा जो माता रानी का चैत्र नवरात्रि का वीडियो पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो माता रानी की। और रोज़ जुआरों को जल अवश्य अर्पित करें। और आप जो भी चीज़ आप रखते हो तो जल हाथ में लेके और उस पर उंवारे अवश्य। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है और 9 दिन तक ये चौकी ऐसे ही स्थापित रहेगी। और जो दूसरा वीडियो है मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ आपको पूजा कैसे करनी है।